दोस्तों, जियो पॉलिटिक्स अचानक से बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट पर पहुंच गई है, क्योंकि अमेरिका ने सऊदी अरब को वार्निंग देने के लिए अपने यहाँ एक नोपैक बिल लाने का ऐलान कर दिया है। यूएस का कहना है कि सऊदी अरब अमेरिका को नुकसान पहुंचाने और रूस की मदद करने के लिए ऑयल प्राइसेस के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। सऊदी अरब और अमेरिका अच्छे दोस्त माने जाते थे, आखिर ऐसे क्यों लड़ रहे हैं? क्या किया है सऊदी अरब ने? कैसे इससे रूस को मदद मिल रही है और भारत के लिए इसका क्या मतलब है? इन सभी सवालों के जवाब आज हम इस वीडियो में तलाशने वाले हैं, तो अंत तक बने रहेगा वीडियो हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। तो सबसे पहला सवाल तो यही है कि आखिर हुआ क्या है। इसके लिए आपको जानना होगा ओपेक क्या है। ओपेक यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ये ग्रुप है जिसमें ऑयल प्रोड्यूस करने वाली कंट्रीज जैसे ईरान, इराक, कुवैत, कतर और सऊदी अरब समेत 10 और देश शामिल हैं। और इसके बाद 2016 में इसमें रूस समेत कई और देश शामिल हो गए थे, जिसके बाद एक ओपेक प्लस ग्रुप बन गया। अब ओपेक ने डिसाइड किया है कि वो अपनी ऑयल प्रोडक्शन को कम कर देंगे और हर दिन अपनी करंट कैपेसिटी से 20 लाख बैरल्स कम प्रोड्यूस करेंगे। आप तो जानते हैं कि इस वक्त रूस पर लगे सैंक्शंस ने यूरोप की क्या हालत कर दी है, और अगर ऐसे समय में ऑयल प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो इसका मतलब है कि अचानक से ऑयल प्राइसेस बढ़ जाएंगे और यूरोप की कमर ही टूट जाएगी। इसके उलट सारी ऑयल बेचने वाले देशों को इससे बहुत फायदा होने वाला है, क्योंकि जहां लॉकडाउन के दौरान ऑयल प्राइसेस $20 प्रति बैरल पर पहुंच चुके थे, वो धीरे धीरे $85 पर आ गए थे और अब तो ये प्राइस अचानक से $93 तक पहुंच गया है। अमेरिका ने सऊदी पर ये इल्जाम लगाया है कि क्योंकि रूस भी एक ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है और ऑयल का प्राइस हर जगह सेम रहता है, इसलिए अब रूस की भी इससे कमाई बढ़ जाएगी, जिसका इस्तेमाल वो अब यूक्रेन में चल रही जंग को फंड करने में लगाएंगे। ये बात वैसे सच भी है। अगर हम पिछले साल के आंकड़ों को देखें तो मार्च से जुलाई 2021 के बीच रूस ने ऑयल बेचकर $50,000 करोड़ कमाए थे, लेकिन यूक्रेन की वॉर और सैंक्शंस के बाद ऑयल के प्राइसेस अचानक से बढ़ गए थे और रूस ने मार्च से जुलाई 2022 के बीच $90,000 करोड़ कमाए। यानी जितना ज्यादा ऑयल का प्राइस बढ़ेगा उतना ही रूस को भी फायदा होगा। ओपेक देशों का ये कहना है कि उन्होंने प्रोडक्शन इसलिए कम की है क्योंकि दुनिया भर में रिसेशन आने वाला है, जिससे कि ऑयल की डिमांड कम हो जाएगी और ऑयल के प्राइसेस गिरने लगेंगे, और वो नहीं चाहते कि ऑयल के प्राइसेस गिरें, तो इसीलिए उन्होंने अपनी सप्लाई कम कर दी है। हालांकि मजेदार बात यह है कि ऑयल प्रोडक्शन कम करने से ही रिसेशन आएगा, क्योंकि ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगे तो सामान इधर से उधर ले जाने की कॉस्ट बढ़ जाएगी, जिससे प्रोडक्ट्स की कॉस्ट बढ़ जाएगी, और फिर जब महंगाई बढ़ेगी तो कम लोग इन प्रोडक्ट्स को खरीदना अफोर्ड कर पाएंगे और इसी से मार्केट में मंदी आएगी। ऑयल के प्राइसेस बढ़ने का मतलब है कि ऑयल इंपोर्ट करने वाले सभी देशों पर इसका असर पड़ेगा और उनकी करेंसी भी वीक होने लगेगी, जिसका मतलब है कि यूरोप के लिए संकट की घड़ी आ सकती है। इसलिए अमेरिका ने सऊदी को ये वार्निंग दी है कि अगर वो अपनी इन हरकतों से बाज नहीं आते हैं तो नोपेक बिल को पास कर देंगे। इस नोपेक बिल को पास होने के बाद अमेरिका सऊदी और बाकी ओपेक देशों को कोर्ट ले जाएगा ताकि वो ऑयल प्राइसेस ना बढ़ा पाए। लेकिन सवाल ये है कि क्या इससे सऊदी को कोई नुकसान होगा? इसका सिंपल जवाब है नहीं। आइए इसे समझते हैं। सऊदी अरब से पंगा लेने पर ज्यादा नुकसान अमेरिका को ही है, और इसका सिंपल रीजन ये है कि सऊदी अरब अमेरिका की वेपन इंडस्ट्री का सबसे बड़ा कस्टमर है, और अगर उनके खिलाफ कोई एक्शन अमेरिका लेता है तो सऊदी चाहे तो रूस से हथियार खरीद सकता है। अगर सऊदी रूस से हथियार खरीदने लगेगा तो अमेरिका की वेपन इंडस्ट्री को नुकसान होगा, और फिर ये कंपनीज अमेरिका की पॉलिटिकल पार्टीज को जो फंड देती हैं वो नहीं देंगी, और इन कंपनीज की फंडिंग के बल पर ही अमेरिका में इलेक्शन लड़े जाते हैं। आप सोचिए कि अगर जो बाइडेन के कारण इन कंपनी को नुकसान होता है तो सारी फंडिंग कहाँ जाएगी? जी हाँ, ट्रम्प की रिपब्लिकन पार्टी की तरफ, और हो सकता है कि 2024 में अमेरिका की सरकार ही पलट जाए। ट्रम्प तो वैसे भी खुले तौर पर सऊदी का समर्थन कर चुके हैं और उन्होंने अपनी सरकार के ऊपर सऊदी से बुरा बर्ताव करने का आरोप लगाया है। इसके अलावा ट्रम्प को पुतिन से भी कोई खास दिक्कत नहीं है, इसलिए ऑयल कंपनीज के लिए अचानक से ट्रम्प बेहतर कैंडिडेट बन जाएंगे। तो अगर जो बाइडेन को अगला इलेक्शन लड़ने के लिए फंडिंग चाहिए तो वो सऊदी से पंगा ना ही ले तो अच्छा होगा। इसका और भी बड़ा नुकसान ये है कि ऐसा करने से हो सकता है डॉलर अपनी इंटरनल करेंसी वाली पोजीशन से भी बाहर आ जाए। आपको क्या लगता है, डॉलर आखिर ग्लोबल करेंसी कैसे बना? एक्चुअली अमेरिका और सऊदी के बीच में 60 के दशक में डील हुई थी
जिसके मुताबिक सऊदी ने अमेरिका से वादा किया था कि वो अपना तेल सिर्फ डॉलर में ही बेचेंगे और बदले में अमेरिका उन्हें हथियार बेचेगा। ऐसी ही डील उन्होंने बाकी मिडिल ईस्ट के देशों के साथ भी की थी। अब क्योंकि तेल तो सभी देशों को चाहिए, इसलिए सभी देशों को डॉलर चाहिए था और एक बड़ी वजह थी कि डॉलर धीरे धीरे एक यूनिवर्सल या ग्लोबल करेंसी बन गया था। अब अगर सऊदी अरब ये कह दे कि हम डॉलर में नहीं बल्कि किसी और करेंसी में ऑयल बेचेंगे तो डॉलर की वैल्यू अचानक से घट जाएगी और जिस भी करेंसी में सऊदी अपना तेल बेचेगा वो करेंसी ग्लोबल करेंसी बन जाएगी। इस वक्त बाकी देशों के पास टोटल $7 ट्रिलियन पड़े हैं जो अमेरिका के पास रिजर्व रहते हैं और वो इस पैसे को इस्तेमाल अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने में करते हैं। सोचिए ऑयल ना रहा तो ये $7 ट्रिलियन कौन अपने पास रखेगा? सभी देश इसे दूसरी करेंसी में एक्सचेंज कर देंगे और डॉलर अचानक से काफी नीचे आ जाएगा। तो एक तरह से देखा जाए तो सऊदी आज अमेरिका को आंख दिखा रहा है और अमेरिका जानता है कि उसके हाथ बंधे हुए हैं। लेकिन इस ऑयल प्राइस के बढ़ने से भारत को भी लॉस होने वाला है। अगर तेल की कीमत बढ़ेगी तो हमारे लिए भी परेशानी होगी क्योंकि हम तो अपना ऑयल इंपोर्ट करते हैं जिस वजह से हमारे यहाँ भी महंगाई बढ़ेगी। तो अब सवाल यह है कि ऐसी सिचुएशन में भारत को क्या करना चाहिए? अभी तो हमें कुछ नहीं करना है, ना हमें सऊदी को रोकना है और ना ही पुतिन को, क्योंकि यूरोप में कुछ इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। यूरोपियन यूनियन के देश जानते हैं कि इस वक्त उनकी हालत कितनी नाजुक है, इसलिए उन्होंने इंश्योरेंस कंपनीज पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। अब ये क्या भला है? आइए ये भी समझते हैं। दुनिया भर में ज्यादातर ऑयल शिप से ट्रांसफर होता है और हर शिप की कीमत करीब 1000 करोड़ तो होती है। इसके अलावा फिर कई 100 करोड़ का उसमें ऑयल या बाकी माल भी होता है। ऐसे में इन शिप्स के साथ अगर कोई दुर्घटना हो जाए या ये शिप्स डूब जाए तो ये शिपिंग कंपनी बर्बाद भी हो सकती है। इसलिए बुरे समय के लिए लोग इंश्योरेंस लेकर रखते हैं। दुनिया की 95% शिप्स को इंश्योरेंस देने वाली कंपनीज यूरोप में बेस्ड है जिन पर यूरोप प्रेशर बना सकता है। यूरोप का प्लान ये है कि वो एक प्राइस सेट कर देंगे, मान लेते हैं $70 प्रति बैरल। अगर इससे ज्यादा कीमत पर कोई भी शिपिंग कंपनी किसी देश से तेल लेकर किसी और देश में ट्रांसफर करती है तो उसका इंश्योरेंस कैंसिल हो जाएगा और इस तरह कोई भी शिपिंग कंपनी ज्यादा कीमत वाले तेल को ट्रांसफर करने से मना कर देगी और ओपेक के देशों को यूरोप के सेट किए गए दामों पर ही तेल बेचना पड़ेगा। अगर ऐसा होता है तो तेल के दाम भारत के लिए भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे और हम रूस, सऊदी या फिर पश्चिमी देशों से अपने रिश्ते बिगाड़े बगैर सस्ता ऑयल खरीद पाएंगे। हो सकता है यूरोप के इस प्रेशर के कारण सऊदी अरब को भी अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़े क्योंकि अमेरिका के अलावा सऊदी अरब यूरोप के कई देशों से भी हथियार खरीदता है और रूस की अभी वो हालत नहीं है कि उन्हें बहुत से हथियार सप्लाई कर सके। हम जानते हैं कि तेल के लिए तो अमेरिका किसी भी देश पर हमला करने के लिए तैयार बैठा रहता है और सऊदी की सेना पहले ही बहुत वीक है। ऐसे में अगर अमेरिका और इजराइल अचानक से सऊदी के खिलाफ कोई एक्शन ले लें तो उनके लिए भी एक बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। इसीलिए अब ये साफ नहीं है कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन इस बात की गारंटी है कि जो भी होगा वो काफी मजेदार होगा और इसके आने वाले कई सालों की फॉरेन पॉलिसी पर एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। आपको क्या लगता है, अमेरिका और सऊदी अरब में से कौन अपने रवैये पर कायम रहेगा और किसे झुकना पड़ेगा? अपनी राय में कमेंट्स में जरूर लिखें। उम्मीद है आज की इस वीडियो से आपको काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।